वंदे मातरम। आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यापार से लाभ की स्थिति में। जैसे व्यापार से लाभ कैसे होगा। अभी तक तो हमने बताया कि कैसे प्रोडक्शन को दिखाएंगे, कैसे जैसे ही अवसर लागत आया था, क्रांति हुई हाइपरलर के द्वारा जैसे ही अवसर लागत आया था, लेकिन अब फिर उसमें हम व्यापार से कैसे लाभ को दिखाएंगे, विदेशी व्यापार कैसे दिखाएंगे और सारी चीज़ें हमने सब बताया इसमें पिछली वीडियो में। लेकिन अब कैसे विदेशी व्यापार होगा, फिर कैसे विदेशी व्यापार से लाभ होगा, इसमें हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर पी पॉइंट पे हमने बताया कि पी पॉइंट पे है तो क्या हो रहा है, घरेलू व्यापार हो रहा है, घरेलू क्या हो रहा है, व्यापार भी हो रहा है, मतलब कि उपभोग और उत्पादन सेम है, समझ रहे हैं। घरेलू व्यापार मतलब कि विदेश में व्यापार नहीं हो रहा है, वहाँ पे कंजम्पशन का पॉइंट एक ही है और फिर प्रोडक्शन का पॉइंट एक ही है। अभी तक हमने जो बताया है जैसे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन और सारी चीज़ें, क्यों अवसर लागत चेंज होती है, कैसे विशिष्टीकरण होता है, सब कुछ बताया हमने। अगर नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि विदेशी व्यापार से लाभ अर्थात विदेशी व्यापार कैसे करेंगे, उससे लाभ कैसे हो, बस समझ रहे हैं। उसका विश्लेषण अब हम लोग करेंगे। अब चलिए हम इसको चित्र में देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो घरेलू व्यापार कहाँ है, ये जो स्पेशलाइजेशन कर रहा है ना, तो उसका घरेलू व्यापार पी पॉइंट पर है। जो घरेलू व्यापार इसका हो रहा है ना, वो पी पॉइंट पर है। और जब घरेलू व्यापार पी पॉइंट पे है तो वहीं पे प्राइस लाइन भी कट कर रहा है, वहीं पे डिफरेंस कर्व भी कट कर रहा है, समझ रहे हैं। प्राइस लाइन भी कट कर रहा है, डिफरेंस कर्व भी कट कर रहा है उसी मतलब पीपीसी पर। और जब पीपीसी पे ये सारी चीज़ें हो रही ना, मतलब पीपीसी भी एक साथ है, प्राइस लाइन भी एक साथ है, डिफरेंस कर्व भी एक साथ है, तो जो पीपीसी वो बता रहा है कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब उत्पादन हो रहा है। और जो इंडिफरेंस कर्व है ना, उसे हम इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बोल रहे हैं। उससे क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बोल रहे हैं। और इसीलिए हम इसे CI से दिखा रहे हैं, इसीलिए हम इसे CI से दिखा रहे हैं, क्योंकि इसे हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक देश के लिए दिखा रहे हैं इसीलिए। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि पीपीसी वहीं पे कट कर रहा है, और वहीं पे क्या कर रहा है, उपभोग भी हो रहा है, क्योंकि मतलब कि कंजम्पशन भी वहीं पे हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन को बता रहा है उपभोग, ठीक है। अब प्राइस लाइन वहाँ पे कट कर रहा है, अर्थात ये बता रहा है कि उसी मूल्य पर प्रोडक्शन भी हो रहा है, वहीं पे कंजम्पशन भी हो रहा है। ये कैसी स्थिति है, घरेलू व्यापार की स्थिति। एडम स्मिथ के ने यही बताया, समझ रहे हैं आप। जब विशिष्टीकरण से पहले क्या होता है कि घरेलू व्यापार और उत्पादन होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आप जानते हैं ना कि अब यक्स वस्तु में कुशलता हासिल है। आप सारे पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा सर, क्योंकि यक्स में कुशलता उशलता ये सब मतलब पिछली वीडियो में मैंने सब बताया है, ठीक है। तो पीछे से चलता आ रहा है तो आपको सब देखना ज़रूरी ही है, सारी वीडियो आपको देखनी ही होगी, नहीं तो आगे वाला समझ हमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं भी मिले तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना पिछली वीडियो देखे आप यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। सारे जो मतलब व्यापार है वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ज़रूर देखें। हर एक जगह पे ऐसे ही दिखाएगा, मतलब कि सीरियल वाइज जैसे हम बताए हैं पिछली वीडियोज़ में वैसे ही बताया होगा। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही मतलब कि बहुत ही एक समझ लीजिए कि बहुत ही माइनर, एक तरीके से बहुत ही इनिशियल पॉइंट है। थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो पी पॉइंट पे घरेलू व्यापार है, हो रहा है, लेकिन विशिष्टीकरण वहाँ पे अभी नहीं हुआ है। घरेलू व्यापार उतना ही उपभोग हो रहा है, उतना ही उत्पादन, पीपीसी उत्पादन को दिखा रहा है, और जो उपभोग वक्र है ना, जो कम इंडिफरेंस कर्व है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, वो उपभोग को बताता है। तो दोनों एक दूसरे पे काट रहे हैं, मतलब एक ही प्राइस लाइन पे दोनों काट रहे हैं। तो ये बता रहा है कि एक ही प्राइस पे क्या हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है, वहीं पे उत्पादन हो रहा है। अर्थात एक वस्तु अगर बन रहा है ना तो उसी का उपभोग भी हो रहा है। एक वाई अगर बन रहा है या एक एक्स बन रहा है तो दोनों एक एक्स और वाई का उपभोग भी हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है। चलिए अब पता चला कि यक्स को जो ए है ना, उसको यक्स में कुशलता हासिल है, तो क्या किया है वो परिणामतः विशिष्टीकरण कर रहा है और यक्स की मात्रा को ज़्यादा बना रहा है। यहाँ पे आया और यक्स की मात्रा को ज़्यादा बनाया, ठीक है। अभी उसने क्या किया, अब चूँकि हमने क्या किया, जब वो विशिष्टीकरण करेगा तो क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा उसको बाहर, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वैसे मान लीजिए ना, एक्स्ट्रा जब प्रोडक्शन करेगा तो उसका क्या करेगा, बेचेगा, और बेचेगा तो क्या उसको लाभ होगा। इसी को तो ट्रेड बोलते हैं। तो जब ज़्यादा होगा तभी सरप्लस होगा, तभी तो ट्रेड होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यक्स में विशिष्टीकरण किया, उसको विशिष्टीकरण करने से बहुत ज़्यादा उसको लाभ हुआ। जब बहुत ज़्यादा लाभ हुआ तो क्या करेगा, उसको बेचेगा, बेचने से उसको सरप्लस मिलेगी, तो उसके बदले वो ज़्यादा वाई को खरीदेगा, और इसीलिए उसको क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। जो देश ए है उसमें यक्स वस्तु सस्ता है, देश वाई है उसमें वाई वस्तु सस्ता, देश बी है उसमें वाई वस्तु सस्ता। ये कैसे है, इंडिफरेंस करो से आप देख सकते हैं। जो मतलब कि घरेलू व्यापार वाला अगर इंडिफरेंस करो देखेंगे, पी और पी डैश
वो यक्स वस्तु की तरफ झुका हुआ है, यक्स वस्तु की तरफ झुका हुआ है। देखिए ऐसे होता है ना, ऐसे झुका हुआ है ऐसे, इसका मतलब जब ऐसे नीचे झुका हुआ होता है इसका मतलब यक्स वस्तु सस्ता है। और वाई वस्तु के लिए पता है क्या है, ऐसे प्राइस लेना तो ऐसे झुका हुआ है। जैसे ही वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है इसका मतलब विदेशी व्यापार में किसका दबदबा है, कौन सस्ता है, तो वाई वस्तु सस्ता है। तो विदेशी में वाई सस्ता है, घरेलू में यक्स सस्ता है। तो और चूँकि अब ऐसी बात है तो ये क्या करेगा, यक्स को बेचेगा, वाई को खरीदेगा। तो जब वाई को यक्स को बेचेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उस वहाँ पे यक्स वस्तु महंगा होगा, ठीक है। और ये वाई वस्तु जब सस्ता है तो वहाँ पे इसका मतलब है कि यक्स वस्तु महंगा होगा। तो वाई को बेचेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसके बदले वो वाई बहुत ज़्यादा, यक्स की तुलना में वाई बहुत ज़्यादा खरीद सकता है। तो जब बहुत ज़्यादा खरीदेगा तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा और वही वेलफेयर होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कल्याण को, लाभ को व्यापार में लाभ को मापने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, इंडिफरेंस कर्व का। क्योंकि जानते हैं ना कि जब एडम स्मिथ खुद बोलते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि पैसे से सबको, मतलब कि व्यापार को पैसे से ही लाभ हो। लाभ कब होता है, जब लोगों को कल्याण मिलता है। किसी भी चीज़ से लाभ आपको कब होगा, जब आपको कल्याण में वृद्धि होगी और ज़्यादा खुश होंगे, देन क्या होगा कि कल्याण में वृद्धि हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए, क्योंकि ब्लू कलर तो यहाँ पे है, एक सेकेंड येलो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर देखेंगे ना, अब देखेंगे यहाँ पे जो घरेलू व्यापार है यहाँ पे, तो जैसे ही विदेशी व्यापार ऐसी स्थिति है, मतलब विदेशी व्यापार में अगर ये विशिष्टीकरण इतना कर रहा है ना, तो विदेशी व्यापार में कितना विदेशी व्यापार में टर्म्स ऑफ ट्रेड ए वाला है। तो स्पेशलाइजेशन इसने यहाँ पे किया, मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगा वाई की इतना और यक्स की इतना, अर्थात यक्स को ज़्यादा बनाने लगा, वाई को कम बनाने लगा, पहले की तुलना में कम बनाने लगा वाई को और एक्स की ज़्यादा बनाने लगा। और इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे उपभोग यक्स का हो रहा है, यहाँ पे वाई का। अर्थात जो यक्स का जो उपभोग है ना वो केवल इतना हो रहा है, लेकिन इसका उत्पादन एक्स्ट्रा इतना हो रहा है, इतना। और वाई का उपभोग इतना हो रहा है लेकिन बना इतना रहा है। तो हमें देखिए, तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये करना होगा कि यहाँ पे ना, एक सेकेंड, चीज़ें थोड़ा सा डिफेक्ट हो जा रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो एक्स वस्तु है ना, मतलब कि वाई वस्तु को इंपोर्ट कर रहा है। चूँकि आप देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे लीजिए और यहाँ पे लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे उत्पादन हो रहा है ना, यहाँ पे जब यहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो एक्स का इतना उत्पादन हो रहा है, वाई का इतना उत्पादन हो रहा है। लेकिन उपभोग यहाँ से तय नहीं होगा, उपभोग यहाँ से तय होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बताता है उपभोग की मात्रा। तो प्रोडक्ट जैसे भी विशिष्टीकरण कर रहा है तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन की स्थिति बदल जा रही है। प्रोडक्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे विशिष्टीकरण होकर प्रोडक्शन आ गया। और जब यहाँ पे प्रोडक्शन आ गया तो यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। प्रोडक्शन का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, मुझे जितना मतलब प्रोडक्ट है उसका उत्पादन यहाँ पे हो रहा है, अर्थात यक्स की मात्रा इतना उत्पादित हो रही है, वाई की इतनी, और ठीक है। तो वाई इतना हो रहा है, यक्स इतना। और कंजम्पशन का मतलब इसको कितना खाया जा रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, वो यहाँ से तय होगा। विदेशी मतलब अब जैसे स्पेशलाइजेशन किया, अर्थात विदेशी व्यापार की स्थिति में क्या हो रहा है स्पेशलाइजेशन में, उसको हम देख रहे हैं। तो अब जानते हैं कि उपभोग को इंडिफरेंस कर्व से दिखाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे विदेशी मतलब कि उपभोग को देखेंगे, तो इसके अनुसार कितना उपभोग हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वाई का उपभोग इतना हो रहा है और एक्स का उपभोग केवल इतना हो रहा है। अर्थात इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा, इतना एक्स्ट्रा हो रहा है उत्पादन एक्स का, और इतना मतलब कि एक्स्ट्रा हो रहा है उपभोग वाई का। इतना ज़्यादा लोग मतलब कि जो उपभोग है ना वाई की ज़्यादा हो रही है और एक्स की कम हो रही है। लेकिन जो उत्पादन है वो एक्स की ज़्यादा हो रही है, वाई की कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो विदेशी व्यापार है ना वहाँ पे वाई सस्ता है, तो इसीलिए हम वाई क्यों उत्पादन करें, नहीं उत्पादन करेंगे, हम खरीद लेंगे। और एक्स का ज़्यादा क्यों बनाएंगे, क्योंकि विदेशी व्यापार में जब विदेश में बहुत महंगा है एक्स, तो जब यक्स को केवल इतना देख लीजिए ध्यान से, यक्स को केवल इतना बेचने पे हमें वाई इतना ज़्यादा खाने के लिए मिल रहा है। केवल थोड़ा सा यक्स मतलब कि बेचा है और वाई इतना इसको मिल गया, इसीलिए इसने कंजम्पशन बढ़ाया है। और क्या है, प्रोडक्शन मतलब कि वाई का कंजम्पशन बढ़ाया है और यक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया है। समझ रहे हैं ना इन सारी चीज़ों को। अब देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे विदेशी व्यापार कैसे तय होगा। विदेशी व्यापार को हम कैसे कहेंगे कि अब यहाँ पे विदेशी व्यापार, देखिए
यहाँ से प्रोडक्शन और यहाँ से मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको यहाँ से ले आइए, और यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है तो इसको यहाँ से लाइए बस। अभी जो यहाँ पे मिल रहा है ना, अब यक्स के लिए जो यक्स जो ए के लिए यक्स एक्सिस पर हम यक्स वस्तु को ले रहे हैं इस एक्सिस पर, तो इस जितना है ना ये एक्सपोर्ट को बताएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब हम उपभोग कितना कर रहे हैं, केवल उपभोग हम कितने का कर रहे हैं, उपभोग हम केवल इतने का कर रहे हैं, और उत्पादन कितना हो रहा है पूरा इतना, तो हम इतना क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे वाई में देखिए, वाई में क्या हो रहा है, वाई में इतना हम जो एक सेकेंड, वाई में हम क्या करें, उत्पादन केवल इतने का कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम कितने का कर रहे हैं, कंज्यूम हम कर रहे हैं इतने का। एक सेकेंड, मतलब क्या इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए एक चीज़, तब क्या होगा कि जो ए लाइन है सबसे सरल तरीका है, तो और ए लाइन है तो जो इतना होगा एक्सपोर्ट होगा, और जो वर्टिकल होगा क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है वो एक्सपोर्ट को बता रहा है, और वाई एक्सिस इंपोर्ट को बता रहा है। एक्स को बेच रहा है, वाई को खरीद रहा है, बस सिंपल। विदेशी व्यापार में जब खरीदने और बेचने को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं बस। तो अब इतना हो रहा है ना, अब इससे क्या हो रहा है, बस अब इससे प्रतिफल क्या मिल रहा है, हमें वेलफेयर बढ़ रहा है। अर्थात जो हमारे पास जो मतलब कि उपयोगिता हमें, आप जानते हैं ना कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व आगे बढ़ता जाता है, इंडिफरेंस कर्व वैसे वैसे उपयोगिता बढ़ती जाती है, कल्याण में वृद्धि होती है। तो घरेलू जब व्यापार हो रहा था तो यहाँ पे ऐसा था, जो हमारा आईसी कर्व है, मतलब कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, इसे हम सीआई बोल रहे हैं। आईसी हम इंडिफरेंस कर्व जब बोलते हैं केवल तब जाके आईसी बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बोल रहे हैं तो हम इसे सीआई बोल रहे हैं। तो जो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व था वो आगे शिफ्ट हो गया है, अर्थात एक सेकेंड, अर्थात पी पॉइंट से वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, पी पॉइंट से सी पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है। अर्थात हमारे पास क्या हो गया है, हमारी वेलफेयर में वृद्धि हुई है, कल्याण में वृद्धि हुई, ठीक है। आवर वेलफेयर आर इंक्रीजिंग, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर फॉरेन ट्रेड या ट्रेड। Trade is very important for any countries, because if trade has going on, then we have also beneficial. Because why trade is taking place, because if I am owner of X product, ठीक है, and there are any other countries which who is owner of Y product, then when they have to start a trade, okay, so X चूँकि हम मालिक हैं X के, then I also export them, और जो वाई का मालिक है बी, वो हमको क्या करेगा, दे आल्सो एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट करेगा दोनों ना, तो क्या होगा, हमारे पास तो एक्स सस्ता है तो हमने बेच दिया, तो हमने बेच दिया, लेकिन आप समझ रहे हैं, हमारे पास एक्स सस्ता है तो हमने उसको ज़्यादा बनाया और बेचा, लेकिन वहाँ पे वाई एक्स महंगा बिक रहा है, वहाँ पे महंगा बिक रहा है तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। या आप बोल सकते हैं पैसा तो अभी यहाँ पे चर्चा नहीं है, तो उसके बदले वहाँ पे जो वाई सस्ती है तो हमारे एक्स के बदले वाई हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा। 2x दिए तो उसके बदले हो सकता है, और वहाँ पे सस्ता है वाई तो हमारे 2x के बदले वहाँ पे 4 या 5 वाई दे दें लोग, तो हमारा उपभोग में वृद्धि होगा। तो जैसे ही उपभोग में वृद्धि होता है तो आप जानते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर चला जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और ये हमें बताता है कि कल्याण में वृद्धि हो रही है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी ना, वो इस PDF को पढ़ के समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से व्यापार होता है, फिर व्यापार से लाभ होता है। अब उपभोग में वृद्धि इतना हो रही है, और फिर कल्याण के स्तर में वृद्धि इतना हो रहा है, ये आप देख लें, ठीक है। उपभोग में वृद्धि कितना हो रहा है, P से C जा रहा है, P से C पॉइंट पर अब उपभोग हो रहा है, और कल्याण में वृद्धि कैसे हो रहा है, CI0 से CI1 तक जा रहा है। अब व्यापार से लाभ कैसे हो रहा है, व्यापार से लाभ किस कारण हो रहा है, तो देखिए 2 कारण है। एक तो विनिमय में लाभ हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज मतलब प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो क्या है, चेंज है। हमारा प्राइस रेशियो कुछ और है, अर्थात एक्स सस्ता है और वाई महंगा है, और वहाँ का प्राइस रेशियो कुछ और है, वाई सस्ता है और एक्स महंगा है। तो प्राइस रेशियो हमारा, जैसे हमारा जो प्राइस रेशियो, घरेलू प्राइस रेशियो, वो जैसे ही शिफ्ट हो रहा है वहाँ जाके, तो सबसे पहला वहाँ पे हमारे पास लाभ हो रहा है। और दूसरा लाभ हो रहा है जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, और स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो सरप्लस जनरेट हो रहा है। जब सरप्लस जनरेट होता है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरा कारण ये है। तो यहाँ पे दिया है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे दिया है ना, एक विनिमय लाभ है, जैसे व्यापार से कुल लाभ बराबर एक विनिमय लाभ एक्सचेंज बेनिफिट, और दूसरा विशिष्टीकरण लाभ अर्थात स्पेशलाइजेशन बेनिफिट। समझ रहे हैं। अब देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप समझिए कि व्यापार नहीं हो रहा है, एक ऐसे है जैसे प्राइस इफेक्ट, जैसे ही प्राइस आपने देखा ना, प्राइस इफेक्ट जानने के लिए हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जानते हैं।
मतलब हमें जानना पड़ता है। इसीलिए जब व्यापार में कितना लाभ हो रहा है उसको जानने के लिए एक्सचेंज बेनिफिट कितना हो रहा है और स्पेशलाइजेशन बेनिफिट कितना हो रहा है, हमें इसको जानने की आवश्यकता है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर मान लीजिए व्यापार नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल दैट कि ठीक है कि यहाँ पे व्यापार नहीं हो रहा है, देन क्या होगा। अब मान लीजिए जब व्यापार नहीं हो रहा है ना तो इस मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं है, व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस रेशियो अगर चेंज हो जाए, देखिए प्राइस रेशियो केवल चेंज हो गया, प्राइस रेशियो ऐसे था और प्राइस रेशियो ऐसे हो गया। जैसे ही प्राइस रेशियो चेंज हुआ है तो क्या हुआ है उससे जैसे ही प्राइस रेशियो चेंज हुआ है ना, हमारा जो वेलफेयर है बढ़ गया है, अर्थात PE पे चल गया है। तो यहाँ पे P बिंदु है उपभोग का जो P बिंदु है, जहाँ पे P उपभोग होता था, उपभोग का बिंदु E पे चला गया है, दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे आगे वाले। और इसका मतलब है कि जैसे ही आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे कोई इंडिफरेंस कर्व जैसे ही आगे बढ़ता है, दूसरे इंडिफरेंस कर्व आगे शिफ्ट होता है, वो क्या बताता है, वो बताता है कि वहाँ पे वेलफेयर बढ़ गया है, अर्थात उपभोग में वृद्धि हुई है। प्राइस लाइन को जैसे ही आपने चेंज किया, घरेलू व्यापार की तुलना में विदेशी व्यापार की तरह आपने जैसे चेंज किया प्राइस रेशियो ना, तुरंत लाभ हुआ है, समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे हुआ है इसका मतलब ये है कि Y आपके लिए सस्ता हो गया, पहले महंगा था वो सस्ता हो गया, बस यही है। तो एक लाभ तो इससे हो रहा है कि प्राइस जैसे ही प्राइस रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब एक सेकंड जब तो आखिर लाभ कैसे हो रहा है, रुके और बढ़िया समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो P पे संतुलन है, P पे, लेकिन आप जानते हैं ना कि जो इंडिफरेंस कर्व केवल एक नहीं होता है, उसका एक गुच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम केवल उसको दिखाते हैं जिस पे प्राइस लाइन कट करता है। तो मान लीजिए पहले घरेलू प्राइस लाइन P डैश था, तो उस पर एक इंडिफरेंस कर्व कट रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस लाइन चेंज हुआ है, इस स्थिति में हुआ है, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है, तो इस पे जो टेंजेंट करेगा जो इंडिफरेंस कर्व, हम उसको अब रखेंगे। तो यहाँ से जब ऐसे कहेंगे तो कई इंडिफरेंस कर्व मिलता है बीच में, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट केवल एक करता है, तो वो कौन सा है, CI1 डैश। तो हमारा क्या हो रहा है, केवल एक्सचेंज में वृद्धि करने, मतलब कि केवल एक्सचेंज के कारण, केवल हमारा क्या विनिमय के कारण, विनिमय को अगर हम देखें, विनिमय अगर हमारा चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए पहले तो प्राइस रेशियो कुछ और था, विनिमय का रेशियो, लेकिन अब विनिमय रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो विनिमय मतलब तो इससे जो विनिमय के कारण जो लाभ हो रहा है, विनिमय परिवर्तन के कारण जो लाभ हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, विनिमय लाभ, अर्थात एक्सचेंज बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है कि अगर आप मान लीजिए व्यापार मतलब अब अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, विशिष्टीकरण कर रहे हैं, और विशिष्टीकरण करके जैसे ही मतलब Y के उत्पादन में कमी करने, Y नहीं बना रहे हैं, मतलब Y की बनाने की मात्रा कम कर रहे हैं और X की बनाने की मात्रा यहाँ तक कर दिया था। तो Y X को इतना बनाए और Y को केवल इतना बनाए, मतलब बहुत कम Y को बनाए और X का मात्रा ज़्यादा बनाए। क्यों, क्योंकि विदेश में X बहुत ज़्यादा महंगा, इसलिए हम बना रहे हैं X को बहुत ज़्यादा, और इसमें कुशलता हासिल है X में, ठीक है, तो इसीलिए X को बना रहा है। और जैसे ही X को बना रहा है ना, ध्यान देखिएगा, जैसे ही एक सेकंड यहाँ पे जब X को बन रहा है यहाँ पे, तो X की मात्रा ज़्यादा उत्पादित हो रही है। पहले X इतना उत्पादन हो रहा था, Y का इतना उत्पादन होता, बराबर इतना उपभोग भी हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब X का मतलब Y का उत्पादन हो ही नहीं रहा है, केवल X का उत्पादन मतलब Y के उत्पादन कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे X का उत्पादन इतना हो रहा है, पहले इतना था तो इतना बेसी है, ज़्यादा है, और देखिए और Y का उत्पादन पहले इतना होता था ना, तो इतना एक कम है, तो इतना बेसी हुआ है और इतना कम है, समझ रहे हैं। लेकिन अब इससे क्या हो रहा है कि जो विदेशी व्यापार है ना, तो अब जैसे ही स्पेशलाइजेशन करेंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि विदेशी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, अर्थात विदेश में व्यापार शर्त इस प्रकार से है, विदेश में X वस्तु सस्ता है और Y वस्तु सस्ता है और X वस्तु महंगा है। तो जब इस वाले पे अगर हम आते हैं, अर्थात जब विदेशी व्यापार करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, और जब विदेशी व्यापार करते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादा बेचते हैं, सरप्लस होता है हमारे पास, X ज़्यादा बेचते हैं, उसके बदले हम Y हमें जितना X बेचते हैं उसके तुलना में बहुत ज़्यादा मिलता है उपभोग के लिए। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, ये जो E पे जो हमारा व्यापार शर्त है, मतलब E पे जो हमारा ये है ना इंडिफरेंस कर्व, वो कहाँ चला जा रहा है, E से C पे चला जा रहा है, और वहाँ पे कौन सा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, वो है CI1, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, जो P से E की तरफ जा रहा है ना, वो बता रहा है एक्सचेंज बेनिफिट, और जो E से C की तरफ जा रहा है ना, वो बता रहा है स्पेशलाइजेशन बेनिफिट। स्पेशलाइजेशन बेनिफिट मतलब कि स्पेशलाइजेशन जब कर रहे हैं तो सरप्लस हो रहा है, तो हम उसको बेच रहे हैं, तो उससे भी हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है,
क्योंकि उपभोग में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमारे यक्ष के कम मात्रा में वायु का बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए हमारे उपभोग में वृद्धि हो रही है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे उत्पादन ऐसा, अब हम देखेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे दिखाएंगे। तो मान लीजिए एक रेखा आप यहाँ से ऐसे निकालें और ये प्रोडक्शन बिंदु है, और दूसरा कंजम्पशन बिंदु कहाँ पे होता है, जहाँ पे इंडिफरेंस कट करता है। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कट कर रहा है, तो ये कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है, अर्थात यक्स का कंजम्पशन इतना हो रहा है, इतना, और वाई का कंजम्पशन कितना हो रहा है, इतना। और हम बना कितना रहे हैं, देखिए हम यक्स की इतनी मात्रा बना रहे हैं और वाई की कितनी मात्रा, केवल इतनी मात्रा बना रहे हैं। तो हमारा जो इतना है यक्स एक्स्ट्रा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हमारा वाई इतना क्या है, कम है, मतलब हमें और चाहिए वाई, तो हमें क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो अर्थात केवल इतना सा अगर एक्सपोर्ट किए और हमें इतना ज़्यादा मिल जा रहा है, इसका मतलब हमारा वेलफेयर क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो CI1 से CI1 तक चला गया। हमें उम्मीद है सर कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक्सचेंज बेनिफिट, स्पेशलाइजेशन बेनिफिट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ बताएं। अब क्या चाहिए, एक ही वीडियो पे एक ही में सब हम बता दे रहे हैं, मतलब एक ही। अभी देखिए कैसा है, एक इसके लिए है, बस वही है सारी चीज़ें, बस उसी चीज़ को तो बार बार बता रहा है। व्यापार कैसे हो, व्यापार सर से लाभ। अब देखिए, अब उन्हीं सारी चीज़ों को आप एक काम करिए ना, हम इसको मतलब कि PDF को स्क्रॉल करेंगे, आप उसका एक बार वो स्क्रीनशॉट चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए सबका जल्दी फटाफट, ठीक है। चलिए जल्दी करिए। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब कोशिश कर समझ में आ रहा होगा। अब कुछ चीज़ें तो आपको जब PDF पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, क्योंकि हमने सारा मतलब एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं किया, हमने केवल समझाया आपको। और पढ़ना तो आपको है, देखिए हम आपको सारी चीज़ें स्क्रॉल कर दे रहे हैं ना सारी PDF, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इससे, ठीक है। ये सारा रेफरेंस है, यहाँ से लिया गया है। अब चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप आप इसको लाइक शेयर करता, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और हम ये देखिए, आप इस कमेंट करिएगा कि हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा परिवार अगर हो जाता, मतलब ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर हो जाते, तो हम इसका एक क्या करते ना कि एक टेलीग्राम चैनल बनाते हैं और फिर उस पर जो PDF है उन साहब को रख देते हैं PDF, और फिर उस PDF से आप लोग पढ़ लेते हैं और वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा है नहीं, इसीलिए हम सोच रहे हैं केवल स्क्रॉल करके हम बोल रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा लोग हों जल्दी, इतनी ज़्यादा जल्दी होंगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी आराम से, कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।